नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? अंकों का खेल बहुत निराला है और अंक बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, आपको भी और मुझे भी और हम सबको भी। लाइफ में दोस्तों, न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो अपने आप में कंप्लीट साइंस है, जो आपको बिल्कुल जीरो से हीरो भी बना सकती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी जो भी वीडियोस है वो मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बार बार यही चीज़ समझने को आती है कि सर, अगर दो बच्चे एक ही डेट पे पैदा हुए तो कैसे उनकी लाइफ अलग अलग हो सकती है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ठीक है, मेरा ड्राइवर आया 8 और कंडक्टर आया 1। अब मैं मानता हूं कि मेरी डेट पे ऑल ओवर दिल्ली में उस दिन जो है कम से कम 500 बच्चे पैदा हुए। एज्यूम कर लेते हैं 500 बच्चे पैदा हुए, तो क्या 500 के 500 बच्चों का ही नाम संदीप बजाज होगा? कभी भी नहीं। अगर कोई मान लेते हैं उसमें से 10 बच्चे बजाज भी हुए, ये तो हो सकता है ना कि बजाज फैमिली में 10 बच्चे पैदा हुए 17 नवंबर 1971 को। तो ये तो किसी जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे पिताजी को एकदम दिमाग में आया कि जी संदीप पाटिल हिट है तो मेरा नाम उन्होंने संदीप बजाज रख दिया, जबकि मेरे तो नाम की राशि कोई और निकली थी एज पर एस्ट्रोलॉजी। पर मेरे पिताजी के मन में भाव था कि मैंने इस बच्चे का नाम संदीप पाटिल के नाम से रखना है, तो मुझे नाम मिल गया संदीप बजाज। अब जो बाकी और 9 बच्चे पैदा हुए हैं, जरूरी नहीं है तो वो भी संदीप बजाज ही होंगे। और उसमें अगर मान लेते हैं संदीप बजाज ही हो गया, ये भी मान लेते हैं, फिर भी कोई समझदार आदमी निकला तो उसने क्या कर दिया, SUNDEEPBAJAJ, वाइब्रेशन चेंज हो गई। क्योंकि मेरे स्पेलिंग क्या है, SANDEEPBAJAJ। तो लाइफ में अगर एक ही फैमिली में भी 2 बच्चे पैदा होते हैं, दोनों का भाग्य पहली बात तो कभी सेम नहीं होने वाला। गलतियां कहां से शुरू होंगी? सबसे पहले एक बच्चे को एक नाम दिया जाएगा, दूसरे बच्चे को दूसरा नाम दिया जाएगा, चाहे दोनों का फर्स्ट अल्फाबेट सेम आ रहा हो। ये कोई वो नहीं है कि भैया वो नहीं हो सकता, पहला अल्फाबेट हो सकता है सेम आ रहा हो। एक का नाम हो सकता है आरव आ रहा हो और एक का नाम जो आ रहा है वो अक्षय रख दिया हो। ये भी तो हो सकता है ना, रखे तो दोनों ए से गए हैं, आरव और अक्षय। अब उसके साथ अक्षय बजाज, अक्षय आरव बजाज, या आरव गुप्ता अक्षय गुप्ता, आरव भाटिया अक्षय भाटिया, तो ये यहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि राम से बड़ा राम का नाम। अब अगर वो दोनों बच्चों को सेम कपड़े पहनाए जाए तो मम्मी पहचान ही नहीं पाएगी। तो मम्मी अपना क्या दिमाग लगाती है कि एक को तो मैं व्हाइट पहना दूंगी और एक को मैं ब्लू पहना दूंगी। गलती शुरू हो गई, क्योंकि अगर डेट ऑफ बर्थ सेम नहीं है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डेट ऑफ बर्थ सेम है और एक को तो आपने व्हाइट पहना दिया और एक को आपने ब्लू पहना दिया, तो ब्लू वाले का तो हो गया ना बेड़ा गर्क। और अगर कहीं और टेंशन डालनी है तो क्या कर देंगे, एक को काला पहना देंगे, एक को नीला पहना देंगे, हो गया बेड़ा गर्क। तो दोस्तों, ये गलती नहीं करनी चाहिए। जब बच्चा 12 साल से छोटा है, उसके पहने हुए कपड़े बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। ये कलर थेरेपी के अंदर आते हैं सारे कपड़े। जब तक बच्चा 12 साल से छोटा है, उसको कोशिश करके कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। ये हर बच्चे पे एप्लीकेबल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ। हर बच्चे को हमें ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनाना है। अब आप उसके अंदर भी वो ढूंढोगे कमियां, सर हम तो काली नजर का टिक्का लगाते हैं। भाई, पहनने की बात हुई है, टिक्का लगाने की बात नहीं हुई है। आप कहते हो हमने बच्चे को नजरिए पहना दिए, पहनाओ ना, मैंने भी तो पहना है ना। देखो ये नजरिए ही तो पहना हुआ है, नजर ना लगे, ब्लैक टर्मोलिन क्यों पहना है? इसलिए तो पहना है। पर क्या मैं काले कपड़े पहने हैं? नहीं, क्योंकि पर्पस ये है कि आप उसके अंदर ना और कमियां ढूंढने की कोशिश करते हो।
आप आशीर्वाद को आशीर्वाद से लेना नहीं चाहते। सिर्फ जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके बच्चे को एक ब्लेस्ड लाइफ मिले। शायद जिस समय मैं पैदा हुआ था उस समय यूट्यूब होता और मेरे पिताजी शायद उस समय ये सब वीडियोस देख लेते तो शायद मेरा नाम संदीप बजाज की जगह कुछ और कर देते। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बट ये हो सकता था अगर यूट्यूब उस समय होता तो आज तो आपके पास यूट्यूब है। आज तो अपने बच्चे के लिए बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट कर लो। क्योंकि कारण क्या होता है कि आप लोग वो अधूरी अधूरी वीडियोस, अधूरी अधूरी रील्स या एक वो टोपी वाले अंकल हैं उनको देख के खुश हो जाते हो। पर्पस ये है कि अधूरा ज्ञान हमेशा टेंशन देगा। आपको समझना है कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और दूसरा बच्चा भी उसी डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुआ है, दोनों के नेम के स्पेलिंग ही सपोर्ट करेंगे, सबसे पहली चीज। अब हम दूसरी बात मानते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ है 100 करोड़ वाले आदमी के यहाँ पे और एक बच्चा पैदा हुआ है रिक्शे वाले के यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ तो दोनों सेम है, दोनों ने ही पंडितों को दिखाया, दोनों ने ही अपने नेम के स्पेलिंग अपनी तरफ से बेस्ट कर दिए। अब क्या हुआ, ये जो रिक्शे वाला बच्चा है आगे जाके ये भी पढ़ाई नहीं करता, हम मान लेते हैं ये भी पढ़ाई नहीं करता, लेकिन चूंकि दोनों की डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसा योग छुपा था, जैसे मान लेते हैं इनका भी ड्राइवर कंडक्टर 1 और 9 था, इनका भी ड्राइवर कंडक्टर 1 और 9 था, दोनों के नेम के स्पेलिंग भी बेस्ट आ रहे थे 5-5 के ऊपर। तो वहां पे अब ये जो बच्चा है जब ये अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आएगा तो हो सकता है ये 10 बसों का, 15 बसों का, 20 बसों का, या ये कनाडा चला जाए या ये अमेरिका जाके सेट हो जाएगा। और जो ये बच्चा है ये तो शुरू से ही 100 करोड़ वाले के यहाँ पैदा हुआ है, ये अपनी लाइफ में और आगे ग्रो करेगा और एंजॉय करेगा। इसके सामने एक मोटिवेशन है कि मुझे करना है, इसके सामने इतना मोटिवेशन नहीं है, इसको शुरू से ही सक्सेस स्टोरी मिलने वाली है। अब अगर इसको सक्सेस स्टोरी ठीक ढंग से मिल गई तो ये और ग्रो करेगा, ये 100 करोड़ को 1000 करोड़ ले जाएगा। लेकिन ये बच्चा जो 0 से स्टार्ट हुआ है, इसकी लाइफ में अगर 1 करोड़ 5 करोड़ की भी वैल्यूएशन बन जाती है, 10 करोड़ की भी वैल्यूएशन बन जाती है, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। जो बच्चा झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ, कल को वो अपना मकान ले लेता है दिल्ली के अंदर, चाहे वो गाजियाबाद में जाके ले रहा है, चाहे वो दूर उत्तम नगर में जाके ले रहा है, लेकिन उसके लिए भी तो सक्सेस स्टोरी है ना, कोई कमी तो नहीं है उस चीज के अंदर की। और ये अगर सेल्फ मोटिवेटेड इंसान है तो जरूर अपने आप को बहुत आगे लेके जाएगा। पर्पस यही है, डेट ऑफ बर्थ को समझो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अमिताभ बच्चन जी 11 अक्टूबर 1942 और उनके ही छोटे भाई अजिताभ बच्चन 18 मई 1947, ड्राइवर 9, कंडक्टर 8। और अजिताभ बच्चन जो है ये नेम के स्पेलिंग आते हैं 40 के 4 पे। सगा भाई अमिताभ बच्चन जी का, कोई कमी नहीं, ऐशो आराम में कोई कमी नहीं, दोनों ही बच्चे हरिवंश राय बच्चन जी के। एक बच्चा कहां से कहां पहुंच जाता है, दूसरा बच्चा नहीं पहुंच पाता। यही पे आप देखो जो मैं बार बार ही कहता हूं कि अगर वो डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 8 है तो बेड़ा गर्क। ड्राइवर 9, कंडक्टर 8, हो गया बेड़ा गर्क। जबकि मई के महीने से इनके पास 5 आ रहा है, ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं, लंदन में रहते हैं, बहुत प्रॉपर्टी है। अमिताभ बच्चन जी का जो भी सारा आशीर्वाद है वो इनके साथ ही है, और साथ में कंडक्टर इनका 8 चल रहा है। तो देख लो कैसे लाइफ के अंदर टेंशन हुई। और बेड़ा गर्क क्या कर दिया, माँ बाप को तो पता ही नहीं था। सिर्फ अजिताभ जो है वो अपने आप 15 के 6 पे आता है, बहुत बढ़िया था। और अजिताभ बच्चन करते ही वो 40 के 4 पे चले जाता है, जबकि कुछ नहीं करना था, सिर्फ अजिताभ में एक आई और बढ़ाना था और इनका नाम के स्पेलिंग 5 पे आ जाते, जो कि उनके लिए बहुत बड़ा वरदान हो सकता था। पर्पस मेरा यही है ये सब वीडियोस को बनाने का कि आप लोग कैसे एजुकेशन के साथ जुड़ेंगे, आप लोग कैसे अपने आप को एजुकेट करोगे। बहुत सारी हमने स्टोरीज भी पढ़ी हैं, बहुत सारे हमने चीज़ों के ऊपर फाइंड आउट भी करा है कि अगर 2 भाई पैदा होते हैं
और अगर एक की डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, दूसरे की अच्छी नहीं है, तो वहां पे देखा गया है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया अमिताभ बच्चन जी का, तो उनके नेम के स्पेलिंग देखो कुदरत ने कैसे बिगाड़ दी है। अमिताभ बच्चन जी को ब्लेसिंग्स मिलनी थी, उनका ड्राइवर 2 कंडक्टर 1 चला गया, इनका ड्राइवर 9 कंडक्टर 8 चला गया। कमी किसी चीज की नहीं है, लेकिन अगर एक भाई इतना सक्सेसफुल हो जाए तो दूसरे भाई को लगता है ना कि यार मैं क्यों पीछे रह गया। वो जलन, वो कुंठा अंदर से आती है कि मेरे में क्या कमी रह गई थी। सो पर्पस यही है दोस्तों हमारा कि हम आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपके घर भी जल्द ही कोई डिलीवरी होने वाली होगी, या आपको भी कोई नई कंपनी का नाम सोचना होगा, या आप किसी और चीज के अंदर कोई नए घर के अंदर व्हीकल लेके आने वाले होंगे, कोई नया मकान लेने वाले होंगे, और अगर आपके घर भी डिलीवरी होने वाली है तो बिल्कुल हमारे से संपर्क करें, हमसे पूछें कि क्या बेस्ट डिलीवरी डेट होने वाली है। और अकेले हमसे नहीं पूछें, पंडित जी से भी पूछें। पंडित जी से भी पूछें कि पंडित जी हमारे घर में खुशी आने वाली है, उसके लिए क्या डेट बेस्ट रहेगी। फिर हमसे रिकंसाइल करवाएं कि ये डेट पंडित जी ने दी है और ये डेट को हम चाहते हैं। उन दोनों को हम रिकंसाइल करके, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग की कोई वोट नहीं होती है, उसके लिए आपको पंडित जी को ही संपर्क करना पड़ेगा। डेट के ऊपर देख के हम उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। तो वहां पे क्या आपके लिए बेनिफिट हो गया कि पंडित जी से भी आपने कंफर्म कर लिया और हमसे भी कंफर्म कर लिया। फिर उसके बाद पंडित जी ने बोला कि भाई हम पहला अल्फाबेट ये देंगे, उस पूरे अल्फाबेट के साथ जो नेम होगा वो हम आपके लिए पूरा उसके साथ सिंक करके देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को लाइक करने का, हमारे वीडियोस को शेयर करने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। हमारे साथ ऐसे ही जुड़ के रहें, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलने वाली है, और इससे भी बढ़िया वीडियोस आपको बहुत जल्दी हम ला के देंगे। ऑल द बेस्ट, जय गुरु जी।